कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जो बाकी था वही देखेंगे। हम लोगों ने देख लिया था मैसूर का जो है किस तरह से कॉन्कर किया, ठीक है, अंग्रेजों ने, ठीक है। अभी बात करते हैं हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ठीक है। 19th सेंचुरी में इंग्लिश स्टार्टेड टू शो एन इंटरेस्ट इन द सिंध, ठीक है। सिंध की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, ठीक है। वेयर दे एंजॉयड सम ऑफ ट्रेड फैसिलिटीज। फरमान का जो मुगल एम्पायर उनको दिया था 1630 में, आपको पता है मैग्मा कार्टा फारुखशियार फरमान, ठीक है। तो फरमान के तहत वो है खूब ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं तालपुरा जो थे आमिर्स, वो कैसे राइज किया। In the 18th century, prior to the ruler of Talpura, Amir Sindh was ruled by Kalora chief, ठीक है, in 1798. 1758 में आज इंग्लिश फैक्ट्री was built at Thatta, owing to the परवाना given by the Kalora prince, ठीक है। Kalora prince ने जो परवाना उसको दिया था उसके तहत उन्होंने एक फैक्ट्री लगा ली। गुलाम शाह in 1761, गुलाम शाह on the arrival of the English resident in his court not only ratified that early treaty but also excluded other European from trading there, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो गुलाम शाह थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वेलकम किया, ठीक है दोस्तों। सिर्फ उन्होंने वो ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया, उन्होंने बाकी जितने भी वहां पे यूरोपियंस थे उनको वहां से ट्रेड से हटा दिया। उनको किसको, बाकी जो यूरोपियंस थे उनको हटा दिया, तो अंग्रेजों को एडवांटेज हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया 75 तक, हाँ, तो उन्होंने खूब एंजॉय किया, ठीक है। नॉट टू फ्रेंडली रूलर्स, ठीक है। सरफराज खान मेड द इंग्लिश क्लोज देयर फैक्ट्री, ठीक है। सरफराज खान के टाइम क्या हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया कि इतना अच्छा संपर्क तो उनका था नहीं, ठीक है, तो उन्होंने फैक्ट्री क्लोज करवाने तक पहुंच गए। 1770s में बलूच ट्राइब कॉल्ड तालपुराज डिसेंडेड फ्रॉम द हिल एंड सेटल्ड इन द प्लेन ऑफ सिंध, ठीक है। ये तालपुरा जो थे ना, वो एक ट्राइबल पीपल थे, ट्राइब था। तो वो क्या किए, सिंध के ऊपर से, ठीक है, ऊपर मतलब हिल के ऊपर से आके समतल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया में जो प्लेन्स था वहां पे आके वो लोग धीरे धीरे ऊपर से सेटल होने लगे, ठीक है। They were excellent soldiers as well as adapted to hard life, ठीक है। बहुत अच्छे ये लोग जो थे सोल्जर थे, लड़ाकू थे। पाइको रेबेलियन जैसे हो ना, पाइकोस थे वो गुज्जर्स हैं, या फिर आप कह लो कि जैसे कि बाकी लोग हैं जैसे, ठीक है, पिंडारीज हैं। तो इस तरह से ये एक ट्राइब है जो कि लड़ने में बहुत सक्षम था, ठीक है। तो बहुत हार्ड लाइफ वो लोग जी सकते थे। दे एक्वायर ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड सून यूसर्व्ड power in new region. In 1783 the Talpuras under the leadership of Mir Path, ठीक है, मीर पाथ जो थे, या पता कह सकते हैं मीर पता, ठीक है, अली खान, मीर पता अली खान के अंडर में उन्होंने कंप्लीट सिंध पर जो है उन्होंने कब्जा किया मतलब अपना जो है यहाँ पर अपना रूल, मतलब अपना एरिया उन्होंने बना लिया, ठीक है। फिर एंड सेंड द कलोरा प्रिंस इनटू एग्जाइल, ठीक है, कलोरा प्रिंस को यहाँ से हटा दिया। देन दुर्रन मोनार्क कंफर्म द क्लेम मीर फतेह खान एंड ऑर्डर द लेटर शेयर द कंट्री, ठीक है, विथ हिज ब्रदर, ठीक है। मीर्स ब्रदर पॉपुलरली नोन एज चारियार, ठीक है, चारियार, ठीक है, चारियार कहा जाता था मीर फतेह का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है 1800 में। 4 यार डिवाइडेड द किंगडम एमंग देमसेल्फ। तो ये जो 4 यार थे उन्होंने अपने अंदर ये जो किंगडम बनाया था सिंध के प्लेन में, तो इसको बांट लेते हैं। कॉलिंग देमसेल्फ द आमिर्स और लॉर्ड ऑफ द सिंध, ठीक है, अपने आप को जो है आमिर्स कहते थे, लॉर्ड ऑफ द सिंध, ठीक है। दीज आमिर्स एक्सटेंडेड देयर डोमिनियन ऑन ऑल साइड्स। दे कॉन्क्वर्ड अमरकोट, ठीक है, राजा ऑफ जोधपुर से अमरकोट को इन्होंने हासिल कर लिया, ठीक है दोस्तों। जोधपुर के राजा से कराची फ्रॉम द चीफ ऑफ लुज, साइकापुर बुक्कर फ्रॉम अफगान, ठीक है। तो काफी इन्होंने एक्सटेंड किया, ठीक है दोस्तों। तो अब ये ग्रेजुअल एसेंड ओवर द सिंध, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। कैसे बढ़ने लगे? ये कॉमन बिलीफ इन द 18th सेंचुरी वाज दैट नेपोलियन वाज कंस्पेयरिंग विद टीपू सुल्तान टू इन्वेड इंडिया। ये वहां पर एक रूमर एक फैला हुआ था एक बात कि नेपोलियन जो है,
ठीक है, वो टीपू सुल्तान के साथ मिलके यहाँ पे इंडिया में इन्वेड करने वाला है, आने वाला है। 1799 में क्या हुआ, बिहाइंड लॉर्ड वेलेस्लीज एफर्ट टू रिवाइव कॉमर्शियल रिलेशन विद सिंध वाज हिडन एम टू काउंटर एक्ट एंड द अलियंस विद द फ्रेंच। ठीक है, टीपू सुल्तान एंड शाह आजम, ठीक है, टीपू सुल्तान और शाह आजम द काबुल मोनार्क नेगोशिएशन वेयर ओपनड विद फतेह अली खान। ठीक है, नेगोशिएशन जो था वो ओपन था फतेह अली खान के साथ। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीपू सुल्तान एंड द ज्वेलर्स ऑफ द सोशल ट्रेडर एडेड बाय द एंटी ब्रिटिश पार्टी हैदराबाद सिंध, द आमिर इन अक्टूबर 1800, ठीक है, ऑर्डर द ब्रिटिश एजेंट टू क्विट सिंध विद इन 10 डेज। तो इन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर भैया तुम जो है सिंध से हट जाओ। ब्रिटिश एजेंट क्रो, ठीक है, लेफ्ट सिंध एंड कंपनी क्वाइटली सफर्ड द इंसल्ट। ठीक है, उनको बेइज्जती होगी, भाई हम इतने बड़े हैं और हमको साला कह रहा है कि तुम जो है इसको छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है। उनको थोड़ा सा इंसल्ट ही फील हुआ। ठीक है दोस्तों, उनको इंसल्ट फील हुआ। ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, ये एक ट्रीटी साइन हुआ किसके बीच में देखते हैं। इन जून 1807 अलियंस ऑफ टिलसित विद अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया वाज ज्वाइंड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, the alliance has as the of its condition a combined invasion of इंडिया बाय द लैंड रूट। ठीक है, उनके अंदर था कि हम इंडिया में लैंड रूट में ही इन्वेड करेंगे। नाउ द ब्रिटिश वांटेड टू क्रिएट ए बैरियर बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक बैरियर बनाना चाहते थे। टू अचीव दिस लॉर्ड मिंटो सेंट 3 डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट पर्सन टू फॉर्ज एलियंस। ठीक है, तो इन्होंने भेज दिया, लॉर्ड मिंटो ने भेज दिया अपने दूतों को कि भैया जाओ वहां पे एलियंस संधि साइन करके आओ। अकॉर्डिंगली मेटकफे was sent to Lahore, ठीक है, एल्फिस्टोन टू काबुल एंड मैलकॉम टू तेहरान। ठीक है, सिंध was visited by निकोलस स्मिथ who made the आमिर to conclude a defensive arrangement। ठीक है, उन्होंने कहा भैया देखिए वो लोग आपके ऊपर आक्रमण करें, जैसे कि कॉमनली होता है, वो लोग आपके ऊपर आक्रमण करें उससे पहले हम मिल जाते हैं और उनको डिफेंड करते हैं, उनको आने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कर लो जिससे हम लोग मिलकर उनको रोकेंगे। ठीक है, आफ्टर प्रोफेसिंग इटर्नल फ्रेंडशिप, तो उनको कहा जाता है इटर्नल फ्रेंडशिप ट्रीटी। ठीक है दोस्तों, तो साइन हो जाता है। बोथ साइड एग्री टू एक्सक्लूड द फ्रेंच फ्रॉम सिंध एंड टू एक्सचेंज एजेंट एट ईच अदर्स कोर्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया आप साइन कर लीजिए, आप फ्रेंच को यहाँ से पूरा हटा देंगे और हम एक दूसरे के कोर्ट में जो है अपने लोगों को जगह देंगे। तो ये ट्रीटी साइन हो गया। And resolving some border dispute on the side of Kutch after the final defeat of the Maratha Confederation in 1818। ठीक है, ट्रीटी ऑफ 1832, ये क्या था। इन 1832 विलियम बेंटिंग सेंट कॉलोनल पोर्टिंगर, ठीक है, टू सिंध टू साइन अ ट्रीटी विद द आमिर्स। तो अब एक और उनको साइन करवाना था। क्या द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी वर एज द फॉलोज। उनको क्या था उसमें प्रोविजन में, फ्री पैसेज थ्रू सिंध वुड बी अलाउड टू द इंग्लिश ट्रेडर। ठीक है, उनको कहा था हमें जो यहाँ पे जो जाएंगे, जो व्यापार करने के लिए जाएंगे या जो भी, तो उसमें जो है हमें पैसेज फ्री ऑफ चाहिए, कोई इसमें कोई कर नहीं लगेगा। नो वर्शिप वुड बी प्लाई नॉर एनी मटेरियल फॉर फार वुड बी कैरिड। ठीक है, नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध, और ये था कोई भी इंग्लिश आदमी जो है सिंध में सेटल नहीं होगा। एंड पासपोर्ट वुड बी नीडेड फॉर ट्रैवलर्स। ठीक है, टैरिफ रेट्स कुड बी अल्टर बाय आमिर if found high and no military due tool would be demanded. The Amirs would work with the Raja of Jodhpur to put down the robber of Kutch. ठीक है, the old treaty were confirmed and the parties would not jealous of each other। ठीक है, तो ये साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ 1832 में। ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध क्या है। लॉर्ड ऑकलैंड हु केम द गवर्नर जनरल इन 1836 में ये गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, looked at the Sindh from the perspective saving India, ठीक है, from the possible Russian invasion and wished to often counteracting influence over the Afghans. Ranjit Singh in Punjab was strong enough to resist coercion। ठीक है, ठीक है, रंजीत सिंह जो थे पंजाब में वो काफी एबल थे इसको रजिस्ट करने में। ठीक है, बट द आमिर्स वेयर नॉट, आमिर जो थे, ठीक है, वो नहीं थे।
ठीक है, वो एलिजिबल, इतना कैपेबल नहीं थे कि इनकी इन्वेजन को रोक दें. Thus the English view was that they had to consolidate their position in Sindh as a necessary first step for their plans. ठीक है, on Afghanistan. They got an opportunity where Ranjit Singh captured a frontier town of Sindh, Rozan, and Pottinger was sent to Hyderabad to sign a new treaty with the Amirs. ठीक है, the treaty offered protection to Amirs on the condition that the company troop would be kept in the capital at the Amirs expense. Alternatively the English would be given suitable concession in return. ठीक है, ये देखो गेम खेल लिया यहाँ पे. रंजीत सिंह जो थे वो काफ़ी वो कैपेबल थे कि भाई हाँ वो बचे जाते हैं उनके रशियन इन्वेजन से, बट आमिर्स जो थे वो थोड़े वीक थे. ठीक है, जो आमिर्स अगर वीक थे तो उनका क्या था कि भैया आमिर्स अगर वीक थे उनका क्या था कि इनको अंग्रेजों से हेल्प लेना था. अंग्रेजों ने खेल क्या खेला कि भैया हम आपको हेल्प करेंगे, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, अपना आर्मी भेजेंगे, बट इसका जो खर्चा है वो आप देंगे, रहना खाना पीना सब आप देंगे, और साथ ही साथ हमें दूसरे पर्क्स भी चाहिए. तो ये हो गया उस समय उनका ये हो गया. द ट्रीटी permitted the English to intervene in the dispute between the Amirs and the Sikhs. रंजीत सिंह ने सिंध का फ्रंटियर एरिया थोड़ा सा रोजान ये सब चीजें एक्वायर कर लिया था, तो आमिर्स ने उनके साथ झगड़ा हो गया, इसी का फायदा उठा लिया अंग्रेजों ने. ठीक है दोस्तों, ट्राईपैटी ट्रीटी इन 1838. ट्राईपैटी ट्रीटी क्या है? ट्राईपैटी ट्रीटी addressed the Afghan problem as the British imagined it. The company resorted to further duplicity. First, they persuaded Ranjit Singh to sign a tripartite treaty in June 1838, agreeing to British mediation in this dispute with the Amir. ठीक है, and then made Emperor Shah Jahan give up his sovereign right on Sindh. ठीक है, provided the areas to tribute their paid. ठीक है, ये दे दिया शाहजहां ने. ठीक है, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द ट्रिब्यूट वाज टू ऑब्टेन फाइनेंस फॉर द अफगान एडवेंचर एंड ऑब्टेन सो मच ऑफ आर्मिस टेरिटरी एज वुड सिक्योर ए लाइन ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट अफगानिस्तान थ्रू सिंध. ठीक है, ये ट्राईपैटी समझौता हुआ. अंग्रेज थे, आमिर्स थे, रंजीत सिंह थे. ठीक है, सिंध एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस. सिंध को सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा 1839 में. कैसे? The company intended to persuade or compel the Amirs to pay the money and also to consent to the abrogation of that article in the Treaty of 1832, which prohibited the movement of English troops in Sindh by land or by river. ठीक है, BL ग्रोवर. ठीक है, उस ट्रीटी में साइन किया था ना, कोई अंग्रेज सिंध में नहीं रहेगा, कोई अंग्रेज सिंध से आता जाता नहीं रहेगा, वो लैंड रूट नहीं यूज कर. वो 1832 में जो ट्रीटी साइन होता है उसके अंदर था, और इसको अंग्रेजों को हटाना था. कैसे? BL ग्रोवर राइट करते लिखते हैं, अंडर थ्रेट ऑफ सुपीरियर फोर्स द आमिर्स एक्सेप्टेड ए ट्रीटी इन February 1839 by which a British subsidiary force had to be stationed at Shikarpur and Bukkar, and the Amirs of Sindh were paid 3 lakhs annually for the maintenance of the company's troop. Henceforth, the Amirs were debarred from having any negotiation with foreign states without knowledge of the company. ठीक है, तो भैया ये खेल खेल लिया उन्होंने. ठीक है, इन्होंने कह दिया कि भैया बाहर से लोग हमला कर रहे हैं, इससे युद्ध करने के लिए आमिर्स कंपनी से आर्मी ले रहे हैं, जिसके वो साइन करते हैं सालाना 3 लाख रुपए देंगे उनके मेंटेनेंस के लिए, और किसी भी दूसरे फॉरेन व्यक्ति से वो बात तक भी नहीं करेंगे बिना अंग्रेजों के जाने. ठीक है, फिर क्या कहते हैं? कैपिचुले. हाँ, तो कराची, द स्टोर रूम एट द कराची, ये उन्होंने रह गए. ठीक है, तो अब बात करते हैं कैपिचुलेशन ऑफ सिंध. फर्स्ट एंग्लो अफगान वार. ठीक है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 to 42 fought on the soil of Sindh was never liked by the Amirs of the Sindh. ठीक है, पहला अफगान और सिंध का युद्ध जो हुआ, वो अफगान और अंग्रेजों का, वो सिंध की भूमि में हुआ, जो आमिर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था. Neither did they like the presence of the British troop in their region. However, under the treaty they asked to pay for all this, which they did.
They were not rewarded or thanked for their service, but were charged with hostility. ठीक है, आमिर को तो लूट, अंग्रेज तो सबको लूट रहे, आमिर की क्या बात है. ठीक है दोस्तों, ये उनके साथ ये हुआ यहाँ पे. ठीक है, इस तरह से कैपिचुलाइजेशन करा गया. क्रिटिसिज्म ऑन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध देखते हैं. तो इससे पहले थोड़ा सा और बात करते हैं. अंडर दिस ट्रीटी द आमिर्स वेर रिक्वायर्ड टू सीड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एज द प्राइस ऑफ देयर past transportation to supply fuel and companies stream playing the Indus and तो ये चीजें हुआ. होल सिंध कैपिचुलेटेड विद इन शॉर्ट टाइम. आमिर्स रोज ए रिवॉल्ट. ठीक है, तो जब ज्यादा हद से ज्यादा हो गया, ठीक है, लूटना, तो आमिरों ने रेबल होके वो रिवॉल्ट कर दिया. द होल सिंध capitulated within the short time and the Amirs were made captive and vanished from Sindh. In 1843 under Governor General Ellenborough, ठीक है, Sindh was merged into the British Empire and Charles Napier was appointed as the first governor. ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या होता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध के. हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, जनरली कंडेम द एक्विजिशन ऑफ द सिंध बाय द ब्रिटिश इज स्ट्रॉन्ग बट द कॉज फॉर द एनेक्सेशन वेयर डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड. लाइक मेनी एपिसोड इन द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, द अफगान वार is also tell the bullying tactic and deceit. However, in the instance of the first Afghan war, the English suffered terribly at the hand of the Afghans with the corresponding loss of prestige. To compensate for this, they annexed Sindh, which competed Elphinstone to the common. ठीक है, come from Afghanistan, it put one mind. ठीक है, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब ये हो गया. अब पता चल गया अब सिंध को क्यों कब्जा किया, कैसे कब्जा किया, सारी स्टोरी क्लियर हो गई. अब बात करते हैं पंजाब की. ठीक है दोस्तों, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब. Consolidation of Punjab under the Sikh. After the murder of the first Sikh Guru, Guru Gobind Singh, a section of Sikh under the leadership of Banda Bahadur revolted against Mughals during the rule of Bahadur Shah. In 1715, ठीक है, बंदा बहादुर वाज डिफीटेड बाय फारूक सियार. ठीक है, बंदा बहादुर को जो है फारूक, ये बंदा बहादुर कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के बड़े खास थे. ठीक है, फारूक सियार ने जब बंदा बहादुर को हरा दिया, ठीक है, when Banda Bahadur was defeated by the Farooq Siyar and put to death in 1716, thus the Sikh polity once again became leaderless and later got divided into two groups. ठीक है, तो जब बंदा बहादुर का डेथ हो गया तो सिख कम्युनिटी जो है पॉलिटिकली वीक हो गया और दो ग्रुप में बट गया. पहला ग्रुप था बंदाई, ठीक है, एंड लिबरल. दूसरा था तख्त खालसा, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स. ठीक है, this rift among the follower ended in 1721 under the influence of Bhai Mani Singh. ठीक है, later in 1784 Kapoor Singh Faizullapuria organized the Sikh under Dal Khalsa, which objective to unifying followers of Sikhism politically, culturally and economically. The whole body of the Khalsa was formed into two sections. एक है बूढ़ा दल, the army of the veterans, and Tarun dal, the army of the youngs. ठीक है, the weakness of the Mughal and invasion of the Ahmed Shah Abdal created a general confusion that anarchy in the Punjab. These political conditions helped the organization Dal Khalsa to consolidate further. ठीक है, the Sikh in the missiles, ठीक है, which were military brotherhood with the democratic setup. Missiles is an Arabic word which means equal like. ठीक है, another meaning of missile is state. ठीक है, during the period 1763 to 1773 many missiles started to rule Punjab region under Sikh chieftains. ठीक है, from Saharanpur in the east to Attock in the west, from the mountainous region of the north to Multan. ठीक है, in the south. ठीक है, तो काफी लोगों ने वहां पे जो है राज किया. ठीक है, शुकर चकिया मिसल एंड रंजीत सिंह. ठीक है, at the time of birth of Ranjit Singh, November 2, 1780, there were two important missiles: Aluwalia, Bhangi, Dalwalia, Faizullapuria, Kanhaiya, क्रोरा सिंघिया, नकाई. ठीक है, निशानिया, पुलाकिया, रामगढ़िया,
सुकरचेकिया एंड शहीद, ठीक है। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिसल वाज बेस्ड ऑन द गुरु माता संघ, ठीक है, गुरु माता संघ में इनका जो मेन था। वाज एसेंशियली ए पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। रंजीत सिंह वाज द सन ऑफ महान सिंह, ठीक है, महान सिंह के बेटे थे रंजीत सिंह, द लीडर ऑफ द सुकरचेकिया मिसल। महान सिंह डाइड व्हेन रंजीत सिंह वाज ओनली 12 years old, but Ranjit Singh showed an early acumen at political affairs. Towards the close of 18th century, all the important missiles except Sukarchekya were in the state of disintegration. अफगानिस्तान वाज इसके अलावा बाकी सब जो है टूट गए थे, ठीक है। Afghanistan was also engulfed in the civil war due to the power struggle which went on for the next 3 decades. ठीक है, these events in the neighboring region were fully exploited by Ranjit Singh, ठीक है, who followed a ruthless policy of blood and iron. ठीक है, उनका रंजीत सिंह बहुत रूथलेस थे, आसपास के जगहों पे अपनी जीत जमा ली थी, ठीक है। उनका पॉलिसी था ब्लड एंड आयरन, खून और लोहा, एंड carved out for himself a kingdom in the central Punjab. अपने लिए उन्होंने एक राज्य बना लिया। In 1799 रंजीत सिंह was appointed as the governor of Lahore by जुमन शाह। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कहाँ का था रंजीत सिंह का जो था वो कहाँ के गवर्नर थे, और बाद में उसको उन्होंने कैपिटल भी बनाया। रंजीत सिंह एक्वायर्ड जम्मू, अमृतसर एंड द पॉलिटिकल कैपिटल वाज लाहौर, ठीक है, एंड रिलीजियल कैपिटल वाज अमृतसर। इनके दो कैपिटल थे, एक पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर और एक रिलीजियल कैपिटल था अमृतसर। अब द पंजाब केम अंडर द रूल ऑफ रंजीत सिंह। ही आल्सो मेंटेन्ड गुड रिलेशनशिप विद डोगरास एंड द नेपालीज एंड एनलिस्टेड देम इन हिज आर्मी, ठीक है। वो डोगरा और नेपाली के साथ काफी अच्छा रिलेशन रखते थे और अपनी आर्मी में उनकी नियुक्ति भी करते थे, ठीक है। रंजीत सिंह और इंग्लिश के बीच में क्या हुआ? The prospects of the joint Franco-Russian invasion in India through the land route and alarmed the English in 1807. मिंटो सेंट चार्ल्स मेटकैफ टू लाहौर, ठीक है, उन्होंने रंजीत सिंह के जो पॉलिटिकल कैपिटल था वहां पे उन्होंने उनको भेजा। रंजीत सिंह ऑफर टू एक्सेप्ट मेटकैफ्स प्रपोजल ऑफ एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव alliance on the condition that the English would remain neutral in case of the Sikh-Afghan war and would consider Ranjit Singh the sovereign of the entire Punjab including the Malwa से सतलेज टेरिटरी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम उसमें चुप रहेंगे, आप इसमें साइन कर दो, वैसे भी आपको चुप ही रहना चाहिए, आप बाहर के लोग हैं, बट वो उन्होंने कहा आप साइन कर दो, हम चुप रहेंगे और आपको पूरे पंजाब का किंग मान लेंगे, आपका अपना स्वतंत्रता मिल जाएगा। However, the negotiation failed in the changed political scenario in which the Napoleonic danger receded and the English became more assertive. Ranjit Singh agreed to sign the Treaty of Amritsar in April 25, 1809 this with the company, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर उन्होंने साइन किया कंपनी के साथ, ठीक है। ट्रीटी अमृतसर कहता क्या है? द ट्रीटी अमृतसर वाज सिग्निफाइज फॉर इट्स इमीडिएट एज वेल एज पोटेंशियल इफेक्ट। इट चेक्स वन ऑफ द मोस्ट cherished ambitions of Ranjit Singh to expand his rule over entire Sikh nation by accepting the river Satluj by expecting the river Satluj as the boundary line of the dominions and the companies now he directed his energetic towards the west and captured Multan, Kashmir and Peshawar, ठीक है। In June 1830, Ranjit Singh was compelled by the political compulsion to sign tripartite treaty with the English. However, they refused to give passage to the British army through his territory to attack those Muhammad the Afghan Amir. ठीक है। The relation of the Raja Ranjit Singh with the company from 1809 to 1839, ठीक है, indicates the former's weak position, ठीक है। Although he was conscious of his weak position, ठीक है, तो उनको वो वीक थे ये उनको पता था, ठीक है, रंजीत सिंह जी के समय। पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह के बिगिनिंग ऑफ द कोर्ट फैक्शन, रंजीत सिंह इज ओनली लेजिटिमेट सन एंड सक्सेसर, ठीक है। खड़क सिंह वाज नॉट एफिशिएंट एंड ड्यूरिंग द ब्रीफ वार होने का, ठीक है।
अब कोर्स ऑफ वार क्या था, 1845 में शुरू हुआ, ठीक है, और with 20,000 to 30,000 troops of British side, and the Sikh had 50,000 men under the overall command of लाल सिंह। लाल सिंह के अंडर 50,000 लोग आए थे युद्ध करने, बट ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह एंड तेजा सिंह कॉज द सक्सेसिव डिफीट ऑफ द सिख इन मुड़की, ठीक है, दिसंबर 1845 में। फिरोज शाह इसमें बुंदेल, तो अल्टीमेटली वो हार गए और साइन हुआ हमारा क्या, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वार फोर्स द सिख टू साइन अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑन मार्च 8 1846। द मेन फीचर इसका क्या था, वार इंडेमनिटी ऑफ मोर देन 1 crore ऑफ रुपीज वाज गिवन टू इंग्लिश, दिया गया। द जलंधर डोआब, ठीक है, ब्यास और सतलेज के बीच में जो है, वाज एनेक्स्ड टू कंपनीज डोमिनियन, ठीक है। ब्रिटिश रेसिडेंट वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट लाहौर अंडर हेनरी लॉरेंस। स्ट्रेंथ ऑफ द सिख आर्मी वाज रिड्यूस्ड, ठीक है दोस्तों, साइन होगा तो कुछ उनके फायदे ही होगा ना भैया। Dalip Singh was reorganized as the ruler under Rani Zindan as the regent and Lal Singh was wazir. Since the Sikh were not able to pay the entire war indemnity, Kashmir included Jammu was sold to Gulab Singh, ठीक है दोस्तों। ट्रीटी ऑफ हैरवाल क्या है, द सिख वे, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारे ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है। द सिख वेर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर वेर इशू ऑफ कश्मीर, सो दे रिवेल्ड इन दिसंबर 1846। द ट्रीटी ऑफ हैरवाल वाज साइंड, ठीक है। सिख पहले वाले जो लाहौर के ट्रीटी खुश नहीं थे, फिर उनको दूसरा ट्रीटी साइन करवाया गया। According to the provision of the treaty, Rani Jindan was removed as the regent and the council of regency for the Punjab was set up. The council consists of 8 Sikh sardars, president over the English resident Henry Lawrence, ठीक है दोस्तों। अब पहले में जब ये हो गया था, फिर दूसरा बार क्यों हुआ, अब देखते हैं हम दूसरे बार का। इसका कॉज क्या था, डिफीट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वार प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी लाहौर भैरवाल, ठीक है, वेर हाईली ह्यूमिलेटिंग फॉर द सिख, ठीक है, वो बहुत कष्टदायक था, ठीक है, बना रहता पेंशन, ये ठीक है। तो मुल राजा द गवर्नर ऑफ मुल्तान वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिख गवर्नर ओवर द इशू ऑफ द इंक्रीज एनुअल रेवेन्यू। मुल राजा रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर्स, ठीक है, तो आया और उसने 3 लोगों को मार दिया, ठीक है। तो रिवोल्ट हो गया मुलराज में, ठीक है, मुलराज ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, इंग्लिश ऑफिसर को मार दिया, तो यहाँ से शुरू होगा युद्ध, ठीक है। कितने दिन हुआ, हिमसल प्रोसीजर पंजाब, 3 इंपॉर्टेंट बैटल वर फॉट बिफोर द फाइनल एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब। खत्म होता है, थोड़ा सा और बाकी है, इसको नेक्स्ट हम देख लेंगे, यहीं पे खत्म होता है। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।